पति पत्नी का जब कभी भी झगड़ा होता है तो भरण पोषण यानी मेंटेनेंस की बात सबसे पहले उठती है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पत्नियों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, औरतों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। जब कभी भी आप मेंटेनेंस के लिए जाएं तो आपको ये आवश्यक है, ये ज़रूरी है कि इनकम डॉक्यूमेंट आपके जो हस्बैंड के हैं, एसेट्स के, प्रॉपर्टी के, वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए, जिससे आप आसानी के साथ में आपका केस कोर्ट के सामने रख सकें। एक महत्वपूर्ण जजमेंट की बात करेंगे जहां पर पति कमाता नहीं था, फिर भी कोर्ट ने मेंटेनेंस अवार्ड किया। कैसे, ज़रा समझते हैं आखिर मेंटेनेंस का क्या है फंडा। आखिर तब जब पति कितना कमाता है, उसकी अर्निंग का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और अगर पति बिल्कुल भी नहीं कमाता तो अर्निंग का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके पास क्या एसेट्स हैं, क्या उसके पास में और भी ऐसे स्रोत हैं जहां से वो पैसे कमा सकता है। शुरू करते हैं अपने वीडियो को। आपने अशोक पांडे के साथ शुरुआत की है। ऑनलाइन लीगल एडवाइस आपका अपना चैनल है, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव जो लीगल वीडियोस हैं हम आप तक पहुंचाते रहें इस चैनल के माध्यम से। चलिए शुरुआत कर दें कि आखिर अर्निंग का या इनकम का क्या इम्पैक्ट होता है अगर महिला की तरफ से, पत्नी की तरफ से भरण पोषण का क्लेम किया जाए। कोर्ट दो तीन चीज़ों को सबसे पहले कंसीडर करती है। सबसे पहला, अगर आपकी शादी हुई है तो ये हस्बैंड की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि अगर वाइफ अपने आप को या बच्चों को मेंटेन नहीं कर सकती तो उस कंडीशन पर कोर्ट मेंटेनेंस ग्रांट करे, कोर्ट मेंटेनेंस अवार्ड करे। दूसरी बात, अर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मान लीजिए पति एक ड्राइवर है, ड्राइवर होते हुए वो 10 से 15 हज़ार रुपये की अर्न कर रहा है हर महीने, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 15 हज़ार रुपये पूरा कोर्ट आपको एज एन मेंटेनेंस ग्रांट कर देगी। लेकिन अगर पति कुछ भी नहीं कमा रहा है तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, एक इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन हो जाता है, जिसे कोर्ट समझती है कि आखिर वास्तविक तौर पर महिला की और पुरुष की, पति और पत्नी की अर्निंग, इनकम क्या है और कितनी है। कोर्ट का ये मानना है कि जब अर्निंग, अब आप साबित कैसे करेंगे अर्निंग के लिए, कहने से साबित नहीं होगा, आपको आपके हस्बैंड के डॉक्यूमेंट्स अगर आप दिखा सकें, कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कर सकें तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अब ये एविडेंस के तौर पर कौन से डॉक्यूमेंट्स आते हैं? सबसे पहला, जिस भी कंपनी, जिस भी जगह आपका हस्बैंड काम कर रहा है या उसका खुद का बिजनेस है, तो भी उसके जो रेलिवेंट एविडेंसेस हो सकते हैं उससे संबंधित दस्तावेज या डॉक्यूमेंट आपको प्रोड्यूस करने चाहिए। इनकम प्रूफ इसी को हम कहते हैं, जिसमें आपका बैंक अकाउंट स्टेटमेंट भी आ जाता है। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट आप 1-2 महीने के ले सके तो ठीक है, अदरवाइज कोशिश आपको करनी चाहिए कि कम से कम पिछले 3 साल, हो सकता है इस महीने कम आय आई हो, लेकिन 1 साल का जो एवरेज था या 3 साल का जो एवरेज था, कोर्ट उसे कंसीडर करके एक एग्जैक्ट प्रपोर्शन में आ सकती है कि भाई मेंटेनेंस कितना अवॉर्ड करना चाहिए, कितना देना चाहिए। ITR रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न, अगर बिजनेस या किसी और ऐसी जॉब में है वो, तो ITR रिटर्न, इनकम टैक्स के जो डॉक्यूमेंट्स है, कम से कम आप 3 साल के डॉक्यूमेंट्स आप कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करें, ये काफ़ी ज़रूरी है। मान लीजिए पति कहीं नौकरी करता है, जॉब करता है, लेकिन उसके अलावा भी उसे कहीं से रेंट इनकम आ रही है, कहीं किराए पर मकान दिया था, दुकान दी थी जहाँ से किराया आ रहा है, या कहीं एग्रीकल्चर से उसे इनकम हो रही है, या कोई और भी उसके व्यापार चल रहे हैं, कोई बिजनेस चल रहा है जहाँ से उसे आय हो रही है, तो उससे संबंधित जो उसके एसेट्स या प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं या बिजनेस से संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करने चाहिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपके हर महीने का खर्चा केवल 5,000 रुपये है तो कोर्ट आपको 5,000 ही मेंटेनेंस अवार्ड करे। अगर आपके पति की अर्निंग 5 लाख रुपए है तो हो सकता है कोर्ट आपको उस प्रपोर्शन के हिसाब से 1.5 लाख रुपए अवार्ड कर सके। तो ये एक प्रपोजिशन होता है जिससे कोर्ट ध्यान रखती है कि आखिर अर्निंग का क्या महत्वपूर्ण है, योगदान रहता है। एक महत्वपूर्ण जजमेंट है अवतार सिंह वर्सेस जसोला का जजमेंट। मैंने इसके पहले भी आपको बताया था, अवतार सिंह वर्सेस जसोला 2000 का जो जजमेंट था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, पेज नंबर 4468। इस अवतार सिंह के जजमेंट में जो पति था वो कमाता नहीं था, वो काम नहीं करता था, वो अपनी मदर के ऊपर आश्रित था, एक तरीके से आप ये समझें। अब कोर्ट ने ये देखा कि भाई पत्नी जो है वो उस टाइम पर जब उनकी शादी हुई थी तो ऐसा समझा गया था उनके परिवार के द्वारा, और ऐसा प्रिटेंड किया गया था कि हमारा लड़का ठीक ठाक है, कमाता है, खाता है, अच्छे से रहता है, बाकी सारी चीज़ें हैं, और इसी हिसाब से वो अपनी वाइफ को मेंटेन कर सकेगा, कोई परेशानी नहीं है, शादी कर दी गई। बाद में स्थिति कुछ और निकली, लड़का नहीं कमाता था, वो अपनी माँ के ऊपर आश्रित, लेकिन उसे फिजिकली कोई डैमेज नहीं था, उसके हाथ, पैर, आँख, बाकी जो शरीर के अंग हैं वो सब कुछ ठीक ठाक काम कर रहे थे। और कोर्ट ने क्या प्रिजम्पशन निकाला कि देयर इज प्रिजम्पशन बाय द कोर्ट दैट एवरी एबल्ड बॉडी
मैन हैज़ अ कैपेसिटी टू अर्न। मतलब हर एक व्यक्ति जिसकी बॉडी सही सलामत है, जिसका शरीर सही सलामत है, जिसका दिमाग स्वस्थ है, वो पैसे कमा सकता है। इस वजह से केवल आप घर में बैठे अपने मदर के ऊपर बैठे रहें, आप उसके ऊपर आश्रित रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अवतार सिंह वर्सेस जसोला के केस में हाई कोर्ट इलाहाबाद ने यही डिसाइड किया और कहा कि आपको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना पड़ेगा, वाइफ को मेंटेनेंस यानी भरण पोषण देना पड़ेगा। ध्यान रखें, जब कभी भी आप मेंटेनेंस के लिए जाएं, आपके जो एविडेंसेस है उसे आप जरूर ध्यान से रखें। डायरेक्ट एप्लीकेशन मत डालें, क्योंकि उसमें फिर आपको हो सकता है कि काफी कम मेंटेनेंस मिले। इस वजह से इनकम प्रूफ, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, आईटीआर, इनकम टैक्स के जो रिटर्न के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, प्रॉपर्टी या एसेट्स या अदर वैल्यूएबल सिक्योरिटी संबंधित जहां से अर्निंग या इनकम आ रही है पति की या उनके फैमिली मेंबर्स की, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करें, जिससे कोर्ट को आसानी हो मेंटेनेंस अवॉर्ड करने में। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भरण पोषण से बचना चाहते हैं पति, अगले वीडियो में बात करेंगे इस टॉपिक में, इस मुद्दे में। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, आपको कमेंट करना है, बताना है मुझे, मैं और इस तरीके की वीडियो बनाने की, आप तक जानकारी पहुंचाने की करूंगा कोशिश और प्रयास। आपको पसंद आई जानकारी, सब्सक्राइब करके जाएं। ऑनलाइन लीगल एडवाइस आपका चैनल है। अगर आप मुझे पर्सनली भी बात करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहां से आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक करके भी मुझे कर सकते हैं बात। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का कीमती महत्वपूर्ण समय देने के लिए धन्यवाद।